हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ताजमहल की खूबसूरती क्यों प्रभावित हो रही है एसिड रेन की वजह से और इसके पीछे क्या केमिस्ट्री छिपी है, क्यों वह ख़राब हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, एसिड रेन की वजह से। इस चीज़ को कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि एसिड रेन क्या होता है और रेन में एसिड कहाँ से आया और उसके पीछे क्या केमिस्ट्री छिपी है, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उसको हम लोग हिंदी में अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। अम्ल वर्षा वैसी वर्षा हो गई जिसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.7 से कम आ जाए। हम सभी जानते हैं कि हमारी मैन मेड कारणों की वजह से, जैसे कि कारखानों और इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियों की वजह से बहुत तरह की गैसेस इन्वायरमेंट में जा रही हैं। जैसे कि CO2 गैस जा रहा है, इन्वायरमेंट में मिल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसेस भी निकलती हैं। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स निकलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के बहुत सारे, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इस तरह के बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं। जब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेंगे तो होता बेसिकली क्या है कि जब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड, आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जब पानी से रिएक्ट करेगा तो कार्बनिक एसिड बनेगा। उसी तरह से जब सल्फर का ऑक्साइड, जो कि एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सल्फर एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड हम लोगों ने O2 ले लिया, SO2, जब पानी से रिएक्ट करेगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा या सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। उसी तरह से जब नॉन मेटल का ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लेते हैं तो वो पानी से रिएक्शन करेगा तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना सकता है। तो ये सारे जो ऑक्साइड आप लोग देख रहे हैं, ये सारे ऑक्साइड हमारे मानवीय कारणों की वजह से पैदा हो रहे हैं। कल कारखानों से पैदा हो रहे हैं, इंडस्ट्री से पैदा हो रहे हैं, धुआं जो निकल रहा है कल कारखानों से उससे पैदा हो रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है धुआं उससे निकल रहा है। तो ये बेसिकली जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब बारिश में मिल जाएंगे, एक्चुअली जो वाटर है, वाटर कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट में जब आसमान से जब बारिश होगी तो वो बारिश जो है वो इस तरह के गैसेस से मिलेगा तो हमारा इस तरह का एसिड बनेगा। तो हमारा जो बारिश रहा रेन, उसमें क्या आ गया, एसिड आ गया। तो इसीलिए इसका नाम हो गया एसिड रेन। तो जनरली वो सारे रेन जिसका पीएच मान 5.7 से कम होता है तो उसको हम लोग एसिड रेन के कैटेगरी में रखते हैं। पीएच क्या होता है, इस पर एक बहुत ही विस्तृत जानकारी मैं दूंगा अगले वीडियो में कि पीएच क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, और यह 1 से 14 तक ही क्यों होता है, आगे क्यों नहीं होता है, 14 16 या 17 क्यों नहीं होता, 20 क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को भी कवर करेंगे। तो बेसिकली आपने इस वीडियो लेक्चर में अभी तक क्या देखा कि एसिड रेन वह रेन है जिसका पीएच मान 5.7 से कम है, और उस रेन में एसिड कहाँ से आया, आपने देखा कि एसिड आया हमारे कल कारखानों, गाड़ियों से निकलने वाले धुओं और वाटर के मिलने से। सिर्फ इन्हीं कारणों से एसिड पैदा नहीं होता है, बल्कि और भी कारण है जिससे बारिश में एसिड आ सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, जब बिजली चमकती है आसमान में, लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग आप जानते हैं बहुत बड़ा टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है। इवन आप सनलाइट के टेम्परेचर जितना प्रोड्यूस करती है सनलाइट, उससे कहीं गुना ज़्यादा लाइट मतलब टेम्परेचर पैदा कर सकती है आपका लाइटनिंग। तो आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, हमारे पास नाइट्रोजन के 78% होता है। हमारे पास ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है ना एटमॉस्फेयर में 21%। और बहुत बड़ा जब लाइटनिंग होता है हमारे पास, जब लाइटनिंग होगी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा ही होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हमें प्राप्त करेगा, देगा। तो ये हाई टेम्परेचर पर दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाना शुरू कर देंगे। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी में मिलेंगे, अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी में मिलते हैं तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनेगा, तो ये आगे जाके क्या बना लेंगे, नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राकृतिक कारणों से, नेचुरल तरीके से भी हमारा क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, यानी कि बारिश में एसिड मिल रहा है। उसी प्रकार से एक और रीज़न है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस है। बहुत सारी गैसेस निकलती हैं ज़मीन के अंदर से, लावा के साथ साथ बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। तो उस गैसेस में मेनली सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड देखने को मिलते हैं। तो जब सल्फ़र के ऑक्साइड पानी में मिलेंगे तो फिर से हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इस तरह से फिर एसिड रेन को बढ़ावा मिल जाएगा। तो एसिड रेन बेसिकली आपने देखा कि दो वजह से हो गई। एक तो हमारे कल कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की वजह से हो गई, और दूसरा हमारे प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस से हो गया। एक लाइटनिंग, चिंगारी जो और गर्जन और जो ये बिजली कड़कती है उसकी वजह से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने, और दूसरा वोल्केनिक इरप्शन से बने। तो दो तरीक़ों से आपने देखा कि एसिड रेन हमारा उसको बढ़ावा मिल रहा है और बारिश में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और किस प्रकार से आपस में दोनों रिएक्ट करके एसिड बना रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या है। इसका जो सबसे बुरा प्रभाव है वो ताजमहल पर पड़ रहा है। ताजमहल आप सभी जानते हैं
कि बहुत ही खूबसूरत है, वो अजूबा है, सातों अजूबों में से एक है। मार्बल बेसिकली जो ताजमहल है बेसिकली मार्बल से बना है। मार्बल का फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये पहले ताजमहल इस तरह से दिख रहा था, अब ताजमहल अब कुछ पीला पड़ गया है। बहुत सारे गैसेज आपको एटमॉस्फेयर में देख रहे होंगे। और यह जनरली पोल्यूशन और एसिड रेन की वजह से ऐसा हुआ है। एसिड रेन और पोल्यूशन की वजह से इसका जो पीलापन है वो देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि एसिड रेन ने इस मार्बल पर क्या प्रभाव डाला, मार्बल को किस तरह से ये प्रभावित करता है। आइए देखते हैं कि मार्बल से जब एसिड रेन रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बन सकता है। जब मार्बल एसिड से रिएक्ट करेगा, CaCO3 जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 निकलेगी। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, चाहे कैल्शियम का कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम का कार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो, चाहे और किसी का कार्बोनेट हो, जो कोई भी कार्बोनेट हो, जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट देता है और वाटर देता है और CO2 गैस रिलीज होती है। तो हमारा जो ताजमहल है वो बेसिकली CaCO3 से बना है। जब उस पर एसिड पड़ेगा, जिसको हम लोग अम्ल वर्षा कह रहे हैं, वो इस पर जब पड़ेगी तो हमारा जो ताजमहल CaCO3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सॉल्ट में और वाटर में, और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। यानी कि सारा मार्बल ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। और बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, उसकी वजह से वो पीलापन उसको देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू हो जाएगा, जो मार्बल है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा। और ताजमहल धीरे धीरे हो सकता है बाद में उसकी कमजोर मतलब वो उसकी मजबूती प्रभावित हो जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से ताजमहल का जो मतलब मार्बल्स है वो किस तरह से एसिड रेन से रिएक्ट कर रहा है और दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। CaSO4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है और CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे दूसरे एसिड से रिएक्ट करेंगे तो उसी तरह से सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मार्बल प्रभावित हो रहा है जब उस पर ऊपर एसिड पड़ रहा है। एसिड रेन के बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर इसको प्रभाव देखने को मिलेगा। फ्रेश वाटर पूरी तरह से अम्लीय हो जाने की वजह से उसको पी नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि जो जीव जंतु रहते हैं वाटर में वो भी नहीं पी पाएंगे। हमारी मिट्टी अनुपजाऊ हो रही है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता घट रही है। कीट पतंगे जो हैं बारिश एसिड रेन होने से वो मर जा रहे हैं। यहाँ कभी कभी आप देखते होंगे कि इतना ज़्यादा अम्लीय वर्षा हो जाने से जो बहुत छोटे छोटे कीट पतंग हैं वो एसिड में पिघल जाते हैं, मर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे एक्वेटिक एनिमल प्रभावित हो जाएंगे। बहुत सारे स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं वो उनमें संक्षारण लग जाएगा। उसी प्रकार से जो बहुत सारे बिल्डिंग हैं, पत्थर के स्टेचूज हैं, मूर्तियां हैं, वो प्रभावित हो जाएंगी, उनका कलर चेंज हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो हेल्थ है वो बिगड़ जा सकता है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे अभी आपने जो इस वीडियो लेक्चर में देखा वो है ताजमहल के बारे में। आपने देखा कि किस तरह से ताजमहल का जो कलर है वो पीला पड़ जा रहा है। अब इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप इसकी देखरेख नहीं कर सकते हैं, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करिए कि इसको नष्ट कर दीजिए। आप जब इसकी रक्षा कर ही नहीं सकते हैं तो नष्ट कर दीजिए। ऐसा कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई। तो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी कड़े नियम बनाए और वहाँ आसपास की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उसको बंद करने का ऐलान किया। और फिर उसके ऊपर फिर जा कर के ताजमहल का जो रिनोवेशन है उसका जो फिर से जो खूबसूरती लाने का जो प्रोसेस है उसको करना शुरू कर दिया। और इसको कैसे कर सकते हैं, हम कैसे एसिड रेन से बच सकते हैं, आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली इसको ताजमहल को अगर इसके जो मार्बल्स हैं उसके साफ़ करना है मार्बल्स को, तो बेसिकली हाँ जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट है वो एल्युमिनियम सिलिकेट जनरली इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम सिलिकेट जो होते हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं, नॉन एब्रेसिव होते हैं, किसी तरह का मार्बल पर क्षति नहीं पहुंचाते हैं। उनका ये जो एल्युमिनियम सिलिकेट है उसका एक पेस्ट बना करके पूरा मार्बल के सरफेस पे हम लोग उसको लगा देते हैं। तो मार्बल के सरफेस पे किसी भी तरह का अगर गंदगी हो, पीलापन हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो क्या करेंगे, ये एल्युमिनियम सिलिकेट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे पूरी तरह से। फिर उसको कुछ देर सूखने छोड़ देंगे और उसको एक डिस्टिल्ड वाटर से हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर साफ़ करेंगे शुद्ध पानी से, किसी तरह की उसमें गंदगी ना हो। अगर हम लोग कुएँ का पानी से साफ़ करेंगे, नल के पानी से साफ़ करेंगे तो ऑलरेडी वो कंटामिनेटेड रहेगा, तो उस पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। तो आजकल साइंटिस्ट इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी लगता है ताजमहल को रिनोवेट करने में।
आइए और भी तरीके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एसिड रेन से बच सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कंट्रोल करना। हम उन सारे गाड़ियों और इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे जो बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। तो उन गाड़ियों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उन कारखानों को ही हम लोग लगाने देंगे जहाँ पे बहुत कम मात्रा में SO2 और NOx निकलता है। और उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार होगा, और उस गाइडलाइन को कोई अगर वायलेट करता है तो उस पर कड़े एक्शन भी सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। तो कुछ ये उपाय थे जिसके द्वारा आप एसिड रेन से बच सकते हैं। दूसरा जो तरीका था, और भी तरीके हैं, अगर छोटे छोटे हमारे पास स्टेचूज हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो उनको कवर करके भी रखा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो ब्रॉन्ज और मार्बल के स्टेचूज थे उनको वाटरप्रूफ कवर से ढक दिया गया है ताकि बारिश का प्रभाव इस पर ना पड़े। विंटर सीजन में ऐसा ही किया जाता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि एसिड रेन के क्या प्रभाव हैं, ताजमहल की खूबसूरती क्यों ख़राब हो रही है, और बारिश में एसिड कहाँ से आया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स and the related students. Thank you.